हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है। उम्मीद करते हैं सब मजे मार रहे होंगे। मैं देवेश सर स्वागत करता हूं मेरे सारे प्यारे बच्चों का मैथ्स हल्ला चैनल पर। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर मैथमेटिक्स की पढ़ाई क्लास 8 से लेकर पीजी तक चलती है और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है। किसी बच्चे को अभी तक मैथमेटिक्स में डर लगता हो, मैथ्स उसका कमजोर है, या फिर आप स्कूल में या फिर कोचिंग पर अपने फंडामेंटल्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आज ही इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाना। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बहुत शानदार पार्ट है। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडीशन को अगर आपको लेकर चलना है तो अननोन्स कैसे निकाले जाते हैं। मैंने यह भी बोला था कि पिछले 10 साल के पेपर आप उठाकर देखोगे, पिछले 10 साल के पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो ऐसा एक भी साल नहीं है सीबीएसई का जब उस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो अगर आप पहली बार मेरे पास यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मेरा आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस पार्ट को देखने के बाद उस पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि पिछले 10 साल से पार्ट 1 से क्वेश्चन आ ही रहा है तो इस साल भी आएगा ही आएगा। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर मुझे लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो उनको मुझे सॉल्व करना है मेरे बच्चे, और सॉल्व करने के 2 मेथड मेरे सिलेबस में है। एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वीडियो में मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ना ही सिर्फ 10th के लिए, 10th में भी कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं आगे जाके जहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी बच्चे के मन में अगर ऐसा है कि नहीं सर इसी चैप्टर में तो है एलिमिनेशन मेथड, अगर मैं पढ़कर नहीं जाऊंगा, सीख कर नहीं जाऊंगा तो ऐसा क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। पर ये आपकी गलत फहमी है। ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज आएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज आएगा, एपी में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज आएगा, ये कहीं भी आ जाएगा। इसलिए आपको बेहद जरूरी है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर मुझे सॉल्व करना है तो आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड लेक्चर नंबर 3 होगा, हमारा पार्ट नंबर 3 होगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पर एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंपैरिजन थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताना चाह रहा हूं। आते शुरू करते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखो बेटा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी चीज को आपको एलिमिनेट करना, किसी भी चीज को आपको खत्म करना। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। बचपन से ये काम करते आए हो, यानी कि बचपन से आप एलिमिनेशन करते आए हो, पर कभी आपका ध्यान नहीं गया, पर अब जाएगा ध्यान। कैसे? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे पास नंबर 2 है और इसको अगर मुझे मैथ्स में खत्म करना है, तो बच्चा बोलेगा सर बहुत आसान है, आप 1 और 2 लेकर आ जाइए बस माइनस साइन के साथ। तो इससे होगा क्या? या तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, यानी कि 2 खत्म हो गया, या फिर आप 2 से 2 कैंसिल भी कर देते, बात एक ही होती है। मतलब ये कि सर अगर मुझे किसी वेरिएबल, किसी नंबर, किसी कांस्टेंट को अगर एलिमिनेट करना है तो मेरे पास क्या तरीका होता है? मेरे पास तरीका ये होता है कि साहब अगर मेरे पास x है, ये तभी खत्म होगा जब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली एक और x लेकर आ जाऊं और अपोजिट साइन का लेकर आ जाऊं। ये प्लस x था, ये मैं माइनस x लेकर आ गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। समझ में आता है कि नहीं आता? अगर मेरे पास 2x है और मुझे इसको एलिमिनेट करना है, मुझे इसको खत्म करना है, तो बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल 2x लेकर आ जाओ, नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए, 2x लेकर आ जाओ, बस साइन चेंज कर दो, ये प्लस का था ये माइनस का, तो आपने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। यही फंडामेंटल जो बचपन से करके आए हो आप, वो एलिमिनेशन मेथड में यूज होगा। अगर किसी बच्चे को इतना पता है तो ये मान के चलो एलिमिनेशन मेथड उसने आधा सीख लिया, ठीक है कि नहीं? पर चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आता है, थ्योरी से नहीं, ठीक है? तो जब मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप ध्यान से देखना और आपको फंडामेंटल समझ में आ जाएगा, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं। मैंने बोला सॉल्व करो, क्या बोला? सॉल्व करो। बेटा सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है कि आपकी कोई भी इक्वेशन जिन वेरिएबल्स में है, आपको उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है। सॉल्व का मतलब फाइंड x, y, फाइंड x, y।
यानी कि मेरी दो इक्वेशन जो मैं आपको लिखने वाला हूं, मैंने बोला कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन मैंने आपको दी x माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशन दी है, ठीक है। और मैंने बोला भाई इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है कि इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन से x और y है, इनकी वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, सबसे पहले किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, किस वेरिएबल को खत्म करना है, ये बच्चा डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करोगे, क्वेश्चन डिसाइड करके नहीं देगा। तो बच्चे ने मन में बना लिया कि सर मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना है, मुझे क्या करना है मेरे बच्चे, x को एलिमिनेट करना है। अब आपके दिमाग में फिर ये चीज आना चाहिए कि सर ने बोला था कि कभी भी किसी चीज को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, एक तो वैल्यू सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अब ध्यान दिया, आपने बोला सर मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने देखा तो सर यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि कोफिशिएंट तो सेम है। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट क्या था, 2 था, और यहां भी x का कोफिशिएंट क्या था, 2 था। तो पहले आपको जब भी किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, सबसे पहले देखिए कि ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस में उस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। तो यहां भी मेरे बच्चे 1 है और यहां भी मेरे पास 1 है, तो आपने बोला सर पहला काम तो मेरा हो गया। अब 1 1 होने से कुछ नहीं होता। आपको पता है कि अगर मैं यहां लिख दूं 3x और 3x, तो x का कोफिशिएंट यहां भी सेम है, x का कोफिशिएंट यहां भी सेम है, पर ये कैंसिल थोड़ा हो जाएंगे। फिर बच्चा बोलेगा सर एक चीज और होनी है, क्या, साइन बदलना है। साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए कैंसिल करने के लिए। तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये कैंसिल होकर क्या देगा आपको, 0 देगा। तो बच्चे ने सर ठीक है सर देख लेता हूं, देखो यार यहां x का साइन क्या है, पॉजिटिव, और यहां x का साइन क्या है, नेगेटिव। यानी कि बच्चे ने बोला सर आपने अच्छा क्वेश्चन दे दिया, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, इस क्वेश्चन में x अपने आप एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि x का कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी क्या है, अपोजिट है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो कुछ नहीं करना होता मेरे बच्चे, सीधा सीधा कैंसिल मार दो, सीधा सीधा क्या कर दो, कैंसिल मार दो। प्लस x से माइनस x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है। शुरू के 3 क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल होंगे, मैं आपको 3 तरह के केसेस बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, और तीनों में से कोई ना कोई एक केस लगता है, इसके अलावा कोई बाहर केस नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए अब क्या करना है भाई, 2y और प्लस 3y ऐड होंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5y, क्या मिलेगा, 5y। इसी तरीके से 3 और 1 ऐड होगा तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो यहां से y की वैल्यू निकल कर आ गई 4/5। क्या निकल कर आ गई मेरे बच्चे, 4/5, ठीक है। जैसे ही आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे, आपको दूसरे वेरिएबल की क्या मिल जाएगी, वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है आपको, अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये जो y की वैल्यू आई है, आपको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रखना है। जो इक्वेशन आपको अच्छी लगती हो, जो इक्वेशन आपको सिंपल दिख रही हो, आप उसमें किसी में भी रख दीजिए। तो मैं 1 में रख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो यहां पर आपने y की वैल्यू रखी, तो x प्लस 2 और y कितना है मेरे बच्चे, 4/5 इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/5 इक्वल टू 3। 8/5 को आप उधर भेजिए तो 3 माइनस 8/5, और यहां पर आप देखेंगे, आप देखोगे तो यहां पर एलसीएम आएगा 5, तो आपको मिलेगा 15 माइनस 8, यानी कि x आ जाएगा 7/5। क्या आ जाएगा x, 7/5। तो आप देख पा रहे हैं, आपने x की वैल्यू भी निकाल ली, आपने y की वैल्यू भी निकाल ली, और क्वेश्चन भी आपसे यही बोल रहा था, सॉल्व करिए इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। और सॉल्व करने का मतलब होता है x और y निकालिए, x और y आपके सामने। तो पहले केस में हमने क्या सीखा कि अगर आपको कोई वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो आपकी किस्मत अगर अच्छी है, क्वेश्चन ने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उसका कोफिशिएंट भी सेम दे दिया है और उसका साइन भी क्या किया है, अपोजिट करके दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, कैंसिल करिए, ऐड करिए और आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही है क्या? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी चीजें घूमेंगी, आपको बातें समझनी है, ध्यान से देखना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फंडामेंटल क्लियर होंगे, उसके बाद हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस है। पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला गया x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और मैं पहले ही बता चुका हूं, बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे किस चीज को एलिमिनेट करना है। आपको x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है। मान लीजिए भाई मुझे x को एलिमिनेट करना है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि मुझे x को एलिमिनेट करना है? बच्चा, आप अगर देख रहे होगे वीडियो तो आपके मन में आ रहा होगा, सर y को एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर y को एलिमिनेट अभी करेंगे, अगले क्वेश्चंस में, आप चिंता मत करिए। पर अभी मैं x को कौन प्रायोरिटी दे रहा हूं? तो मैंने आपसे क्या बोला, उस वेरिएबल को पहले प्रायोरिटी दी जिसके कोफिशिएंट सेम है।
क्या आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें किसी वेरिएबल की कोफिशिएंट अगर सेम है तो आपकी पहली प्रायोरिटी उसे खत्म करने की होनी चाहिए। तो आपने देखा भाई यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सर मैं 1 को खत्म करूंगा। पर यहां पर लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? सर अभी x खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर x के कोफिशिएंट तो सेम है, पर सर साइन भी सेम है। ये भी प्लस x और ये भी क्या है? प्लस x। तो मैं कैंसिल अभी कर ही नहीं सकता। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? कोफिशिएंट सेम थे पर साइन अपोजिट थे। तो आपने कुछ नहीं किया था, आपने कुछ भी नहीं किया था, सीधे से कैंसिल कर दिया। बात समझ में आ रही है? पर जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि कोफिशिएंट तो सेम है पर साइन सेम है, और बच्चा जानता है कि भाई साइन जब तक अपोजिट नहीं होंगे तब तक मैं कैंसिल आउट नहीं कर पाऊंगा, तो उस स्थिति में आपको साइन चेंज करने होते हैं। क्या करने होते हैं मेरे बच्चे? साइन चेंज करने होते हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन चेंज क्यों नहीं किए थे? क्योंकि साइन चेंज करने की आवश्यकता थी नहीं। प्लस एक्स था, माइनस एक्स था, दोनों कैंसिल हो रहे थे, मैंने कैंसिल कर दिए। पर यहां पर दोनों प्लस प्लस है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। अब साइन चेंज कैसे करते हैं? जो इक्वेशन आप नीचे लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो इक्वेशन आप सेकंड इक्वेशन जो आप नीचे लिखते हैं, इनके अपोजिट साइन लेता हूं। क्या लेता हूं? अपोजिट। इस इक्वेशन को देखकर मैं अपोजिट साइन लेता हूं। जैसे यहां पर आया, मैं सेकंड इक्वेशन पर आया तो एक्स आपने देखा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होगा? माइनस। ठीक है। आपने देखा भाई वाई नेगेटिव है तो इसका उल्टा क्या होगा? प्लस। और जीरो प्लस लगाओ माइनस लगाओ, आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा दो, माइनस लगा दो, मान लो। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। चलो भाई, तो आपने जैसे ही साइन चेंज किया तो आप क्या देख रहे हैं? एक्स एक्स क्या हो गया मेरे बच्चे? कैंसिल आउट हो गया। अब देखो साइन चेंज का मतलब क्या होता है? साइन चेंज का मतलब होता है कि सर पहले 2y के पहले माइनस था, यानी कि पहले साइन चेंज करने से पहले 2y का साइन नेगेटिव था, पर जब मैंने साइन चेंज कर दिया अब 2y का साइन प्लस हो गया, माइनस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई? ऐड करोगे, प्लस का 3y प्लस का 2y कितना होगा? प्लस का 5y। और राइट हैंड साइड पे जब आप ऐड करोगे 1 माइनस 0 या 1 प्लस 0 क्या मिलेगा? आपको 1 ही मिलेगा। यहां से y की वैल्यू क्या निकल कर आई? 1/5 निकल कर। क्या निकल कर आई मेरे बच्चे? 1/5। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आप पहला वेरिएबल एलिमिनेट करोगे वैसे ही आपको एक और अननोन की वैल्यू निकलकर सामने आपके पास आ जाएगी। आपने x को एलिमिनेट किया, क्या निकल आया? y निकल आया। अब इस y का क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जो आपको सिंपल लगती है, x + 3y = 1। मैंने 1 को पकड़ लिया। जो आपको सिंपल लगती है उसमें आप y की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है। तो x + 3 ब्रैकेट लगाया, y की वैल्यू क्या? 1/5 = 1। तो x + 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3/5 = 1। तो x कितना जाएगा बेटा? 1 - 3/5। आप एलसीएम लोगे तो कितना कितना मिलेगा आपको? आपको 5 एलसीएम आएगा तो क्या मिलेगा? 5 - 3। तो x आ गया 2/5। क्या आ गया मेरे बच्चे? x आ गया आपके पास 2/5। क्वेश्चन भी यही बोल रहा था, सर सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालिए, और आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने आपको क्या सिखाया? क्वेश्चन नंबर 2 ने आपको सिखाया कि अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट तो सेम है पर साइन भी सेम है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब एक थर्ड क्वेश्चन और आपको कुछ सिखाएगा। मैंने बोला था 3 तरह के केस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ने क्या केस समझाया कि सर कोफिशिएंट सेम है और साइन भी उसका डिफरेंट दे रखे, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा कैंसिल आउट करना। दूसरे क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया कि सर कोफिशिएंट सेम है पर साइन भी सेम है, तो बच्चा जानता है सर कैंसिल आउट कब होगा? जब साइन डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कब होंगे? आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा केस अब आपको क्या सिखाता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन दिए 2x + 2y = 1 और 3x + y = 2। अगर आप गौर फरमाओगे तो शुरू के 2 क्वेश्चन में जो 2 केसेस थे उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। आप डिसाइड करोगे मुझे क्या एलिमिनेट करना है। मैं मान लो x पर गया तो आपने क्या देखा? भैया x के कोफिशिएंट सेम है ही नहीं। पिछले 2 क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट सेम थे, तो हम क्या देखते थे? क्या साइन सेम है कि अलग अलग है? अगर साइन सेम है तो साइन चेंज करूंगा, साइन अगर अलग अलग है तो कैंसिल कर दूंगा। यहां पर देखो x के कोफिशिएंट सेम नहीं है। फिर बच्चा y पर आया, y के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, यानी कि ये किसी भी हालत में अभी कैंसिल नहीं हो सकते, चाहे भले ही आप साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने से होगा क्या? जब कोफिशिएंट ही सेम नहीं है तो साइन चेंज करने से होगा क्या? अरे भाई 2x - 3x थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। 2x - 3x थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। साइन अगर अलग अलग भी है तो कैंसिल थोड़ा होगा। भैया ये 2x है, ये 3x है, तो प्लस माइनस होगा, 0 थोड़ा मिलेगा आपको। ठीक है कि नहीं है? तो भैया आप क्या करना है आपको? अब ऐसे केस में आपको साइन चेंज कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है। कैसे बनाते हैं? आप पहले डिसाइड करो मुझे क्या एलिमिनेट करना है। मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना है। ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन पर आओ। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ये सेकंड इक्वेशन। आप सेकंड इक्वेशन पर आए।
सेकेंड इक्वेशन पे जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कराओ पहली इक्वेशन में। x का कोफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे 3, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन पर आओ। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका मल्टीप्लाई कराओ सेकंड इक्वेशन। आपने 2 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करा दिया। अरे बात समझे, नीचे वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और ऊपर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, ठीक है। पूरी इक्वेशन में करवाऊंगा। अब 3 का मल्टीप्लाई आप पूरी 1 इक्वेशन में करवा रहे हो, करवाइए। 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6x प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3। फिर देखिए नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 क्या आ गया 6x, 2 इंटू 1 आ गया आपके पास 2y और 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। जैसे ही आपने यहां पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराया, अब आप देखिए भाई साहब x के कोफिशिएंट सेम बन गए। x के कोफिशिएंट क्या बन गए, सेम बन गए। पर क्या सर अभी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं? नहीं, बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल नहीं, कोफिशिएंट सेम होने से कुछ नहीं होता, साइन अपोजिट होना चाहिए। पर यहां पर साइन सेम है, तो जब भी साइन सेम है तो आपको अपोजिट बनाना है। तो कैसे बनते हैं, साइन चेंज करके। कैसे बनते हैं, साइन चेंज करके। और साइन चेंज किसका होता है, जो सेकंड इक्वेशन है, जो नीचे इक्वेशन आपने लिखी हुई है उसके अपोजिट साइन लेते जाओ। आप पहले x पर आए, x पॉजिटिव था आपने माइनस कर दिया, y पर आए y पॉजिटिव आपने माइनस कर दिया, 4 पर आए 4 पॉजिटिव आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आपको अपोजिट साइन लेना। तो उससे होगा क्या, 6x माइनस x क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल। बाकी जो टर्म्स होंगे वो प्लस माइनस होंगे। कैसे होंगे, 6y माइनस का 2y क्या हो जाएगा, प्लस का 4y इक्वल्स टू 3 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 1। कितना होगा, माइनस का 1। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया 4y इक्वल्स टू माइनस का 1, y आ गया माइनस का 1/4। y कितना आ गया मेरे बच्चे, 1/4। अब आपको पता है जैसे ही मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, या तो उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं, जो आपको अच्छा लगे उसमें रख दीजिए। तो पुट इन 1, पुट इन 1। तो भैया पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो 2x प्लस 2 और y की वैल्यू क्या है, -1/4 इक्वल्स टू 1। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया 2x -1/2 इक्वल्स टू 1। 2x इक्वल्स टू 1 -1/2 उधर जाएगा तो जाएगा प्लस का 1/2। तो 2x आपके पास में आ गया 3/2। एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, 3/2। और ये 2 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये 2 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 3/4। तो इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चंस में 3 डिफरेंट केसेस समझ लिए। मैं 1 मिनट के अंदर रिकॉल करा देता हूं। पहला केस कैसा होगा कि भैया उसने किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम दे दिए और उनके साइन भी अपोजिट करके दे दिए, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, सीधा सीधा क्या कर दो, कैंसिल कर दो। दूसरा केस क्या हो गया, उसने कोफिशिएंट तो सेम दिए हैं पर साइन भी सेम दे दिए। तो साइन अगर सेम है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कैसे करते हैं, जो नीचे इक्वेशन आप लिखते हो उनके अपोजिट साइन आपको लेना है। और तीसरा केस क्या होगा, कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना तो x के ना y के, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं x के कोफिशिएंट सेम करूंगी, y के कोफिशिएंट सेम करूं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे x के कोफिशिएंट सेम करना है, तो नीचे वाली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में, और ऊपर वाली इक्वेशन से जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे साइन क्या हो जाएगा, सॉरी कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो आप ये देख लेना कि साइन सेम है कि डिफरेंट। अगर साइन सेम है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, और साइन अगर डिफरेंट है तो क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है कि नहीं है। पर हम पहले भी आपको बता चुके, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप ज्यादा लगाओगे तब जाके क्लियरिटी आएगी, और उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। आप बस सुकून से वीडियो देखिए। जैसे ही 7-8 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, फिर आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं घर बैठकर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं जो सीबीएसई में पूछे गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। आप क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब बच्चा समझ गया भाई, या तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा या फिर मैं y को एलिमिनेट करूंगा। आप दोनों को जरा ध्यान से देखो, दोनों में वेरी कोफिशिएंट सेम नहीं है, यानी कि पहले आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। अब बच्चा बोलेगा सर आपने तीनों क्वेश्चन में x को कैंसिल कर दिया सर, y को कैंसिल करा के दिखा दो। भाई करा देता हूं। तो जब आपको y को कैंसिल करना है, अब करना क्या है, आपको कैंसिल करना है y को। तो हमने क्या सिखाया, कोफिशिएंट सेम कैसे बनेगा। नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या, 4,
इसका मल्टीप्लाई कराओगे आप ऊपर वाली क्वेश्चन, तो ऊपर वाली क्वेश्चन में करवा दिया 4 का मल्टीप्लाई, और ऊपर वाली क्वेश्चन में 5 का y का कोफिशिएंट क्या 5, इसका मल्टीप्लाई कराओगे आप नीचे वाली क्वेश्चन। बहुत आसान है, नीचे वाली क्वेश्चन का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर वाली क्वेश्चन से, और ऊपर वाली क्वेश्चन का मल्टीप्लाई किससे, नीचे वाली क्वेश्चन। ठीक है, कराते हैं भाई। तो 4 का 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो होगा 44x, माइनस 4 का 5 से होगा तो होगा 20y इक्वल्स टू, और 23 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 92। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखो 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 15x, और 5 का 4 से मल्टीप्लाई उसका 20y। ठीक है, और 17 का मल्टीप्लाई जैसे ही 5 से कराओगे तो आपको मिलेगा 85। ठीक है, अब आप देखिए भाई, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपने क्या देखा, आपने y के कोफिशिएंट्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया था, यानी कि y के कोफिशिएंट देखो सेम बन गए। क्या बन गए, सेम। और अच्छी बात यह है कि क्या y के कोफिशिएंट सेम तो है, फिर आपको अगली स्टेप में क्या देखना है, क्या इनके साइन सेम है कि अपोजिट है। अच्छी बात है कि भाई साहब साइन भी अपोजिट है, यानी कि अब आपको साइन चेंज नहीं करना, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। अगर यहां भी प्लस होता तो मैं साइन चेंज करता अगली स्टेप में, या यहां माइनस होता तो मैं साइन चेंज करता, पर ऑलरेडी क्या है, साइन अपोजिट है, यानी कि आप कैंसिल आउट कर सकते हो सर, साइन चेंज नहीं करना। फिर अगली स्टेप में क्या करो भाई, इनको ऐड करना पड़ेगा। अब बच्चा बोले सर ऐड क्यों, आप ऐड क्यों कर रहे हो, अरे भाई दोनों के आगे प्लस का साइन है तो ऐड ही होगा। ठीक है, तो आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 9 5 59x इक्वल्स टू, यहां देखोगे भाई तो ये हो जाएगा आपके पास 7, और ये हो जाएगा आपके पास 17, तो 177। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको मिल गया यहां पर 59x आपके पास में आ गया 177, तो x कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 177/59। ठीक है, अब आपको कैंसिल आउट करना है। आप जरा गौर फरमाओगे तो 59 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 177 आता है। ठीक है ना, करके देख लो, तो 59 बन जाए, 59 3 है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3 आ गई। ठीक है, अब जैसे आपको x की वैल्यू मिलती है, अब क्या करते हैं, या तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। मैं 2 में रख देता हूं, तो पुट इनटू रखिए भाई, तो 3x + 4y = 17, तो 3x क्या है, 3 है, प्लस 4y = 17, ये हो जाएगा 9 + 4y = 17, तो 4y कितना आ जाएगा भाई, 17 माइनस का 9, और ये हो जाएगा 4y = आ गया आपके पास 8, तो y कितना आ गया मेरे बच्चे, 2 आ गया। y कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं आपका x भी निकल गया, आपको y भी निकल गया। बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बच्चे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। 3 से 4 क्वेश्चन में किसी के फंडामेंटल क्लियर नहीं होते, थोड़ा बेस तो बन जाता है, पर अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेरे साथ सुकून से बैठकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे करवाता हूं, जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला है सॉल्व करना है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को। जल्दबाजी मत करना बेटा, पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपकी जो लाइन आपको दे रखी है, आपको जो इक्वेशंस दे रखी है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मैंने पार्ट 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत अच्छी तरह समझाया है, हालांकि इतना कुछ समझाने को उसमें कुछ है नहीं, पर पिछला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें बार बार मैंने बोला बच्चों से स्टैंडर्ड फॉर्म, बच्चों को याद हो गया। जिसने वीडियो देखी होगी उसको तो याद हो गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0, यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तरफ क्या हो, 0 हो, और बाकी मटेरियल क्या हो, एक तरफ। बात समझ में आ रही है। तो फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो भाई, एक तरफ वेरिएबल रख लो, एक तरफ कांस्टेंट रख लो, एक तरफ वेरिएबल रख लो, एक तरफ कांस्टेंट रख लो, ठीक है कि नहीं। पर यहां पर देखो, यहां पर लफड़ा क्या है, y भी इधर है और x इधर है, तो पहले आप इसको सही करो। 3x y को इधर लेकर आया तो माइनस का y, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा 5, ये आपकी अभी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, चलिए यहां पर ऑलरेडी सही दिया हुआ है, वेरिएबल एक तरफ है इक्वल्स टू क्या, और कांस्टेंट एक तरफ है, तो ये हो जाएगा 5x - y = 11। सेकंड क्वेश्चन देखो यार ध्यान से। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने में आपको आसानी है, तो बच्चा बोलेगा सर y को एलिमिनेट करूंगा। क्यों सर, देखो y के कोफिशिएंट सेम दे रखे हैं, ऊपर नीचे किसी चीज का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो प्रोसीजर छोटा हो जाएगा, जल्दी आंसर निकल आएगा। पर अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x के कोफिशिएंट अभी सेम नहीं है, आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे।
कैसे बनाते हैं अभी बताया। जो क्वेश्चन 5 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाली क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाली क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आंसर तो आपका सही आएगा, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा ये चीज आप जरूर ऑब्जर्व करते रहो। तो आपने बोला सर y के कोफिशिएंट सेम है, यहां भी 1 यहां भी 1, पर लोचा किसने कर दिया सर, साइन भी सेम होगा सर। साइन सेम है तो मैं कैंसिल आउट कर नहीं सकता, यानी कि आपको पहले साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। भैया साइन को चेंज कर दिए, कैसे करते हैं, नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको देखकर साइन चेंज होता है, ऊपर वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं होता। तो 5x के पहले प्लस है तो क्या लगा दिया माइनस, अपोजिट साइन। y के पहले माइनस है तो क्या होगा प्लस, और 11 के पहले प्लस है तो क्या होगा माइनस। बात समझ में आ रही है। जैसे ही आपने साइन चेंज किया तो अब y का साइन चेंज होकर प्लस का हो गया, अब y ऊपर माइनस का नीचे y प्लस का, ये कैंसिल करो, क्या हो गया कैंसिल करो, क्या मिल गया आपको 3x माइनस का 5x क्या आ जाएगा माइनस का 2x, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भाई 5 माइनस 11 हो जाएगा माइनस का 6। तो यहां से माइनस भी खत्म हो गया, तो 2x बराबर आ गया 6, x आ गया 6/2 यानी कि 3। x कितना आ गया मेरे बच्चे 3 आ गया, ठीक है कि नहीं है। अब जैसे ही आपको x3 मिला, अब क्या करते हैं, इस x को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, पुट इन 1। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 9, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। वाई कितना आ गया मेरे बच्चे, आपके पास 4 आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, वो आपको हर बच्चे को पता होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आया हुआ है। यहाँ पर ट्रिक क्या था, यहाँ पर बच्चे जल्दबाजी में एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाते, तो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, और ये हैबिट कब आएगी, ये हैबिट जब आएगी अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा करोगे। कैसे करोगे, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर जितने क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं होते, आप जाके पता कर लेना, ठीक है। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे प्यारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई का, और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई साहब। यहां बच्चे गलती करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखो। यहां पर जो x और y के कोफिशिएंट है, वहां पर एक वेरिएबल और है, नंबर नहीं है वेरिएबल भी है। देखो आप a देख रहे हो, स्मॉल a, और b देख रहे हो, ठीक है। तो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाता है, पर ज्यादा नहीं, चिंता मत करो, बैठा हुआ मैं करवा रहा हूं, आप सब समझिए, आप अच्छी तरह समझिए। भैया सबसे पहले ये डिसाइड करूंगा क्या मैं किसी को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो बच्चे ने बोला सर अभी आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्यों, अगर मैं x पर आऊंगा तो इनके कोफिशिएंट अलग अलग है, 5 है 3 है दोनों अलग है, और अगर मैं y पर आऊंगा 6b 4b दोनों के कोफिशिएंट अलग हैं, यानी कि पहले मुझे कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। अब कैसे बनाऊंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे x को खत्म करना है कि y को खत्म करना है। मान लीजिए भाई मुझे x को खत्म करना है, तो x को जब आपको खत्म करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कराओगे भाई, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या 3 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में कराओगे आप 3a का मल्टीप्लाई, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या करवाओगे, किसका मल्टीप्लाई कराओगे, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या 5 है, तो आप करवाओगे 5a का मल्टीप्लाई, ठीक है। करवाइए 3a का मल्टीप्लाई जब मैं 5a से कराऊंगा क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू 5 15, a इंटू a स्क्वायर, और पीछे x था x लगा रहेगा, प्लस 6b का मल्टीप्लाई जब मैं 3a से कराऊंगा तो 3 इंटू 6 कितना 18, फिर a इंटू b कितना आएगा ab, और y की जगह y, और 28 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कराऊंगा, 28 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 84a, क्या जाएगा 28 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से कराओगे तो मेरे बच्चे क्या मिल जाएगा आपको 28 का मल्टीप्लाई आप 3 से कराओगे तो आपको मिलेगा 84a आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरे बच्चे। अब आपको 5a का मल्टीप्लाई कराना है, चलो भाई 5a का मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो कितना होगा 5 इंटू 3 कितना होगा 15, a का a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर और पीछे लगा हुआ x, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे तो आपको मिलेगा 20, b का मल्टीप्लाई a से होगा तो ab, और पीछे y लगा हुआ तो y, और इसी तरीके से जब आप 18 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, आप अगर 18 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपके पास आ जाएगा 90, आपके पास आ जाएगा 90a, क्या आ गया 90a आ गया। अब आप देखो भाई x के कोफिशिएंट आपके सेम बन गए, तो जैसे ही x के कोफिशिएंट सेम बनते हैं अब आप अगली स्टेप में क्या देखते हो, साइन अलग अलग है कि साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो आप अभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं साइन सेम है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस, तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपको प्लस माइनस करने पर क्या मिला जा रहा है, ध्यान से देखना,
18 में से माइनस करोगे 20 तो आपको मिलेगा माइनस का 2 ठीक है। और 84 में से माइनस 90 आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो माइनस का मिलेगा आपको 6 क्या मिलेगा, माइनस का 6 आप देखो यहां से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई बेटा, आपको मिल गया 2aby इज कितना आ गया 6a, तो y कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 6a अपॉन 2ab, ठीक है, कैंसिल होगा 2 2 3 6 और a से खत्म हो गया, तो y आ जाएगा 3/b, y कितना आ गया भाई 3/b, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इस y को उठाकर या तो आप 1 में रख दोगे या फिर क्या रख दोगे 2 में रख दोगे, तो मैं 2 में रख देता हूं, पुट इन 2, है ना, 1 में रखो या फिर 2 में रखो, आंसर कभी नहीं बदलता, पर 2 थोड़ी सी मुझे सिंपल लग रही है इसलिए मैं 2 में रख रहा हूं, ठीक है। तो 3ax प्लस 4by हो गया 18, रखो b की वैल्यू y की वैल्यू, तो 3ax प्लस 4b, y कितना है भाई 3/b इक्वल टू 18, तो आप देखोगे b से भी खत्म हो गया, तो आपको मिल गया 3ax और 4 3 12 प्लस का 12 इक्वल टू 18, तो फाइनली क्या मिल गया आपको मिल गया 3ax इक्वल टू 18 राइट हैंड साइड पे था, 12 को और भेजोगे तो माइनस का 12, तो 3ax आपको मिल जाएगा आपको 6, तो x कितना आ जाएगा 6/3a, फिर कैंसिल आउट करोगे तो मिलेगा आपको x आ जाएगा 2/a, x कितना आ जाएगा 2/a। तो इस तरीके से हमने क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर x और y के कोफिशिएंट्स वेरिएबल में दे दिए गए, ठीक है, और बच्चों को थोड़ा सा वेरिएबल में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा टफ लगता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो बेटा आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आपका कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट रखिए, मैं बिल्कुल उनको रीड करूंगा और छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊंगा आपके लिए, क्या अगर आपको डाउट्स है, ठीक है कि नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इक्वेशंस में फ्रैक्शंस है, और बच्चों को जब फ्रैक्शन मिलता है तो बड़ा बच्चा तकलीफ में आ जाता है या फिर वो गलती कर देता है। जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को मैं उठाता हूं, सबसे पहले आप फ्रैक्शन को खत्म कर दीजिए, x/2 प्लस 2y/3 -1। फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा भैया, आपने 6 ले लिया एलसीएम, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहां 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करवाया तो आपको मिला 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा, एलसीएम लेकर खत्म होगा, बात समझ में आ रही है। सेकंड इक्वेशन उठाइए, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, यहां भी आपने क्या ले लिया 3, एलसीएम ले लिया, तो आपको क्या मिल गया 3x माइनस y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिला 3x माइनस y इक्वल टू 9, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब भाई साहब आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है। अब आप खुद देखकर बताओ बेटा कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करोगे। बच्चा बोलेगा सर 3 करूंगा, तो 3 करना मेरे x करूंगा, x करना मेरे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सर x में कोफिशिएंट सेम है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर साइन भी सेम है, तो बच्चा जानता है सर मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा, तो साइन चेंज करिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो क्या माइनस, तो 3x से -3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 4y प्लस y, आपको मिलेगा 5y, और यहां पर आपको मिलेगा -6 -9 यानी कि माइनस का 15, और y आ जाएगा -15/5 और y आ जाएगा -3, y क्या आ जाएगा -3। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही आपको y मिल गया, या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। मैं इस बार क्या रखूंगा, 2 में रख देता हूं, पुट इन 2, तो 3x माइनस y इक्वल टू 9, तो 3x माइनस y की वैल्यू क्या -3 है इक्वल टू 9, तो आपको मिल गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 3x कितना आ जाएगा आपके पास, 9 - 3 यानी क्या आ जाएगा 6, तो x आ जाएगा आपके पास 6/3 यानी कि x आ गया 2। x क्या आ गया मेरे बच्चे, 2 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ साहब मुझे एलिमिनेशन मेथड पर
सर एक कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि मैं बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। सर मुझे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, और अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। घर बैठ के बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट आता है तो डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूंगा। आप देख रहे थे मैथ्स हल्ला, मैं आपका देवेश चिड़िया सर, और आपसे कमिटमेंट करता हूं कि जो बच्चा इस चैनल पर आया है उसकी मैथमेटिक्स की जर्नी मेरे साथ रहेगी, पूरे साल भर रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। और जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करवा रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में आप उनको बनाकर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे ने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा, हालांकि मुझे पता है कि आपने स्कूल या फिर कोचिंग में चैप्टर पढ़ रखा है, फिर भी मैं मान के चलता हूं कि आपने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो आपने देखा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।